boss? Good, how are you? You know, last 3 days, 24-hour day, night, I was in arrival lounge at Allama Iqbal Airport, Lahore. क्यों? Because somebody told me that कि मेरे कायद नवाज शरीफ साहब आ रहे ने मैं क्या सब तो पहले मैं उनके दर्शन करूंगा। अच्छा। हाँ मैं क्या जब वो आ जाएंगे तो फिर तो यहाँ टोल तरने की जगह नहीं होगी। ओए होए होए। इतनी पब्लिक होगी यहाँ पे, एयरपोर्ट से लेकर काला शाह काकू तक, काला शाह काकू से लेकर फैजपुर इंटरचेंज तक, अच्छा। वहाँ से चूनिया तक सारी सैर होंगे। मैं तो अपने कायद को देख भी नहीं सकूंगा और लोग जो फूल फेंकेंगे, नोट फेंकेंगे, वो सारे मैं चुक लूंगा। अच्छा। बट उस स्कूटी वाले ने मैनू फड़ लिया। अच्छा। हाँ मैं ना वो कलीन के थले वरिया होया सी, उन्होंने लत्तां तो फड़ के घरीसिया, घरीस के हल्का जिहा इंज नहीं कीता, इंज करके ते इंज कंध च मारिया, मेरा हल्का जिहा पटाखा वज्जा। नवा तरीका। हाँ उन्होंने कहा वाई यू आर हियर, मैं क्या मेरे लीडर आ रहे ने। अच्छा। कहने ने वैन, मैं क्या ये तो मैं किसी ने पूछा ही नहीं। फिर मैंने याद आया कि तुहाडे कोल गेस्ट आंदे ने, मैनू ना एग्जैक्ट डेट लै दियो। एग्जैक्ट डेट तो नहीं, वो हमारे पास आए हैं उनकी पार्टी को कह रहे हैं। अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं। मैं क्या जी इन्हां नू मुबारक दिओ ਜਿਹੜੇ अंग्रेज ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ अंग्रेज आ गया, मियाँ फिर भी नहीं आए। मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। मियाँ जदों आएगा सीधा जेल जाएगा। हमने पहले भी जेलें काटी हैं, आपके लीडर की तरह दीवारें फलांग के नहीं भागे, पहले भी जेलें काटी हैं। चंगियां जेलां कटियां जांदे सा बीमार हो जांदे हो, प्लेटां तले डिग वो जांदी तो हैं। इंसान अब आपके साथ ये इशू बना है तो इसमें लेकिन कौन सी ऐसी बात है? मैं तो मुल्क छोड़ के नहीं भागी, मैं तो इधर ही हूँ। जादू कौन आएगा? वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते मियां साहब नू बुलाओ, मियां दे नारे वोटां पाओ। मेरे लीडर ग्रेट जदों दे बाहर गए ने रज के रोटी नहीं खाधी। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ भाजी की पार्टी दे ने माई लव इमरान खान। नहीं मैं क्या देखो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। रोटी खाने का प्रोग्राम ना होता तो 3 दिन में मियां साहब का इंतजार करता। अच्छा मजे की बात है, कह दोनों रहे हैं, दे कोई नहीं रहा। नहीं एग्जैक्ट डेट मैंने चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਨੋਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਹੋਏ 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 ਯੂ ਸੀ ਦੈਟ, ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैं समझा तुसी कहना कि गरीबां दे पैसे साडे कोल ही आ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। आप अंदर आ रही थी तो मैंने नोटिस किया, क्या कुछ हो गया आपके? कोई जी मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया। पैर से? ये कैसे? बस हो गया। अच्छा हो गया, तो पैर फ्रैक्चर होने की वजह से आप सही नहीं चल पा रही थी जी। तो ये तो बिल्कुल हुकूमत वाला हाल हो गया आपका। नहीं सर, लोगों दियां बददुआवां लग गई हैं। चलो देखिए पाँव मेरा फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन ये कि पीटीआई वाली हूँ ना कि 3 महीने बाद उठ के खड़ी होगी। 3 जगह से टूटी हड्डी, नेल प्लेटिंग हुई, सर्जरी हुई, लेकिन 3 बार बाद उठ के खड़ी हो गई। अब इनसे पूछे ना कि इनके मियाँ साहब की तो अभी तक प्लेटें ठीक ही नहीं हो, जाके बाहर बैठे वापस ही जवाबी हमला हो रहा है। आप फिक्र ना करें, मियाँ साहब इनका इलाज करने के लिए इंशाल्लाह इसी माह वापस आ रहे हैं। तो डॉक्टर बन के आ रहे हैं इंशाल्लाह जनवरी के अंत में वापस आ रहे हैं। बात नहीं कि जनवरी 2022 के अंदर ये होने लगा है जी इंशाल्लाह। मियाँ साहब पहले से उनकी हेल्थ कुछ बेहतर है और पार्टी के अंदर हमारी बात चल रही है। अच्छा। इंशाल्लाह मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। वैसे अगर ना आए तो फिर क्या होगा? नहीं इंशाल्लाह आएंगे वो,
क्यों नहीं आएंगे, उनका मुल्क है। उनको तो पहले भी 2 बार निकाला गया, फिर वो वापस आए और अब भी इंशाल्लाह वापस आएंगे। ताहिर भाई अभी निकले हुए हैं ना, पहले आ तो जाए ना, निकलना तो दूर की बात है, लेकिन वो मियां आएंगे साहब ही फिट नहीं। इतना हो गए ना, उनसे पैदल भी आ सकते नहीं। यार तुम ऐसा ना करो, वो पहले आपस में मैं इतने आराम से भी मैं तमादारी कर रहा था, बीच में आपने पकड़ के सियासत डाल दी। कोई ना, इनसे राय नहीं जाते, इन्होंने हर चीज में सियासत करनी होती है, बजाय पूछते कि बहन क्या हुआ है, ठीक हाँ, है, देखें। लेकिन नहीं, नहीं इन्हें तो बस आते ही वही चाहिए। इनका हालचाल पूछा है, आते ही मैंने कहा है कि मेरी बहन क्या हाल है। लेकिन वो फैसला बाद आते वाली ही जुगत पूछा तो है। करानी है ना साहब। हाँ ये देखे ना, ये आपकी आदत कब जाएगी मियां साहब? ये तो जमदे खून नहीं में है, रच नहीं चुकी जानी है, है ये इतनी कहाँ से जल्दी। जानी है? ओह नहीं जानी है। नहीं, ये मुश्किल ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। वैसे आपकी मुलाकात रहती है इनके साथ पंजाब असेंबली? जी बिल्कुल। तो कैसे हैं ये वहाँ पे असेंबली में? वहाँ भी ऐसी हरकतें करते हैं, यहाँ बेहतर नहीं, है? बहुत अच्छे हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं सबको। यानी कि जो चंद एक PMLN के हैं जो खवातीन की भी रिस्पेक्ट करते हैं और मेल की, उनमें से ये एक है। वाह, मियां साहब आपको देख लो गवाही आ गई जी। अगर ये देखें, मैं नोटिस किया कि हर बार जो भी खवातीन आती हैं वो आपके बारे में ये हमेशा जरूर कहती हैं। देखिए वासिफ चौधरी साहब, असेंबली के अंदर जिस काम के लिए आपको अवाम ने भेजा होता है, अगर वो काम आप सही तरह से परफॉर्म कर रहे हो तो फिर लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। तो असेंबली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले टन्योर में भी, इस टन्योर में भी मैंने अवाम की नुमाइंदगी का हक़ अदा किया है और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा बनूं और जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं उनको उजागर करके हुकूमत की आंखें खोलूं। लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत इतनी बेहिस है कि ये आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको जो भी इशू बताते हैं ये उसका उल्ट लेते हैं। और मेरा ख्याल है कि बेशुमार मेरी तहरीकें हैं असेंबली के फ्लोर पे, बेशुमार मेरे सवालात हैं महकमों की कारकर्दगी के बारे। जो मेरे यहाँ पर नौजवान स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनके लिए मैंने आवाज़ उठाई कि खुदा के लिए जो गरीब स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप को बहाल किया जाए। आपने 50% जो स्कॉलरशिपें हैं वो ख़त्म कर दी हैं। उसकी वजह से एक गरीब किसान का बच्चा, एक मज़दूर का बच्चा, एक ऑटो वाले का बच्चा जो है वो फीस नहीं दे पा रहा। हर हुकूमत जो होती है वो बच्चों के सर पे हाथ रखती है। ये पहली हुकूमत है जो बच्चों के सर से हाथ उठा रही है और बच्चों को सड़कों पे एहतजाज के लिए मजबूर कर रही है। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। मगर देखिए वो गिला कर रहे हैं आसिया जी से कि आसिया जी ये सवालों के जवाब इनके कौन देगा? देखिए ये बात ठीक है कि ताहिर भाई का सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है। अच्छा। असेंबली में सबसे ज़्यादा ओए सवाल होए इन्हीं के होए। होते हैं। एक ये हैं और एक और इनके कोलीग हैं साहिवाल से, उनका होता है। लेकिन इनका जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेट होते हैं इनके अपने दौरे हुकूमत में जब हो रहा होता था ना। अगर इनसे कहा जाए ना कि ये जो आप गिला कर रहे हैं ये उस वक़्त का है जब आपका अपना हुकूमत का दौर चल रहा था। अब हमने तो उसमें नहीं कुछ किया, हम लोग तो उसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत सारी अब ये स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं, दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं। अब आपने देखा होगा हेल्थ कार्ड भी दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड वाली तो पता है, स्कॉलरशिप का वैसे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मोहतरमा स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 50% पूरे पंजाब के मजदूरों को, बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप से इन्होंने महरूम कर दिया। किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लें आप कि 50% जो स्कॉलरशिपें थी वो ड्रॉप कर दी गई हैं। उन बच्चों को आज तक पैसे नहीं मिले। MPA के पास या MNA के पास क्या ताल्लुक बनता है किसी तालिब इल्म का कि वो आके टेलीफोन करवाता फिरे कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए? हमारे पास भी आते हैं बच्चे, मुझे भी कॉल्स आती हैं क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की भी सिंडिकेट मेंबर हूँ, एरिड यूनिवर्सिटी की भी हूँ, हमें भी करते हैं। आप यकीन करें कि जब उन बच्चों के मार्क्स देखे जाते हैं और सारा कुछ, वो उस पर फॉल ही नहीं कर रहे होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर गरीब, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो वाकई डिज़र्विंग होते हैं स्कॉलरशिप के लिए और उन्होंने पीछे से नंबर भी लिए। अब कई बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं कि जो मेरिट पे भी नहीं आ रहे होते और वो कहते हैं कि जी हमें एडमिशन दिया जाए और अगर नहीं बन रहा हमें स्कॉलरशिप भी साथ दी जाए। इवन आप यकीन कीजिए कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है चकवाल में, उस पर हमें आई हैं कॉल्स आई हैं कि जी फ़लाने बच्चे को जी फ़लाने में एडमिशन दिलवाया जाए। पिछले दौरे हुकूमत में तो जी हम कहते थे हमारे बच्चों को मॉर्निंग में दिया जाता था। मैंने ख़ुद स्पेशली हमारी जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं वहाँ पे, गर्ल्स कॉलेज की, डिग्री कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की, उनको कहा था मेरा छोड़, अगर इवन मिनिस्टर साहब के मेरे भाई हैं राजा यासर, मैं कहा अगर उनकी भी कॉल आएगी तो आपने किसी को सिफारिश पे नहीं देना एडमिशन।
और आपने ये भी नहीं देखना, कुछ लोगों ने हमें ये भी कंप्लेंट्स की, मेरे खुद कॉल्स आई कि जी हमने पीटीआई के लिए बहुत काम किया है, मैडम अब मेरी भांजी के इतने नंबर आए हैं तो आप उसको दें। मैंने कहा भैया जितना तुमने पीटीआई के लिए काम किया था अपनी भांजी से कहते इतना वो पढ़ाई में भी काम कर लेती तो आज तुम्हें सिफारिश की ज़रूरत ना पड़ती। हम इस चीज़ से बालातर होके हमने नहीं देखा कि ये बच्चा पीटीआई से बिलोंग करता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं इसके पेरेंट्स, या पीएमएलएन से। हमने उनसे कहा कि आपने मेरिट पे देना है और ऐसा ही हो रहा है। हमने किसी की सिफारिश नहीं अच्छी मानी, बात है, सर। हमने इस चीज से बालातर होकर हमने खुद स्नब किए अपनों को। साहब ये तो गुड पॉइंट है ना। लेकिन ये कोई बात नहीं है, आते हैं हमारे पास भी आते हैं। मैं अपनी बहन से कहना चाहूँगा कि अभी चोट लगी हुई है, खुदा के लिए सच बोल लें, खुदा के लिए सच बोल। जितनी मैडम साहबा ने चीज़ें गिनवाई हैं, इनमें से अगर आप 2 बातें मुझे सच निकाल के बता दें। देखें, लैपटॉप हमारी हुकूमत का कारनामा था। पूरे जो हमारे पंजाब के बच्चे थे जो डिग्री होल्डर्स थे, तमाम को जब डिग्री मिलती थी साथ लैपटॉप दे दिया जाता था मेरिट पे। किसी एमएनए, किसी मिनिस्टर, किसी वज़ीर आला की सिफारिश पर नहीं, मेरिट पे। उसके अलावा आप देखें कि स्कॉलरशिपों का जो मैडम साहबा ने अभी फरमाया है कि हमारे पास भी लोग आते हैं, हमारे पास भी कालें आती हैं। भाई हमारे पास क्यों आते हैं? अदारे किस लिए बनाए हैं? जब आप अदारों को मजबूत नहीं करेंगे, मुझे ये बताएं, तो फिर लोग तो हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट बात ये है कि स्कॉलरशिप जो है वो पूरे पंजाब के अंदर हायर एजुकेशन की 50% जो स्कॉलरशिप है वो ड्रॉप कर दी गई है। उसके पैसे ही नहीं मिल सके हायर एजुकेशन को। अच्छा, जो इनके हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, जिनका ये क्लेम कर रही हैं कि मेरे भाई हैं, बिल्कुल मुझे ये बताएं कि जब वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखूंगा। पंजाब वो वाहिद सूबा है जो टैक्स भी पूरा देता है। पंजाब का मजदूर जो है वो भी बिजली का बिल देता है। पंजाब का मजदूर एक्साइज का टैक्स भी देता है। जब सारे टैक्सेस पंजाब के मजदूर या पंजाब की आवाम देते हैं तो फिर क्या उनका ये क्लेम नहीं बनता? अभी एक नया स्कैंडल निकल रहा है कि जो फैसलाबाद में इन्होंने 4 अरब रुपए के करीब पैसे इकट्ठे किए थे फैक्ट्रियों से, जो इनकी सोशल सिक्योरिटी के मद में, वहां पे जो जहेज फंड, जो गरीब बच्चियों को जहेज फंड दिया जाना था, वासे चौधरी साहब ये किस मुंह से बात करते हैं? ये तो उन बच्चियों को जहेज फंड के पैसे नहीं रिलीज कर सके जो अवाम से पैसा वसूल कर लिया था, वो इनकी जेबों में चला गया है। इंशाल्लाह वो टाइम आ रहा है, हम इनका बिल्कुल एहतसाब करेंगे। अब वक्त आ रहा है, इनको पता चलेगा कि इनकी कौन कौन सी गलतियां थी और कहां कहां पे इन्होंने अवाम की जेब पे डाके डाले हैं। इनसे चीनी के डाके का भी हिसाब होगा, इनसे आटे के डाके का भी हिसाब होगा, इनसे बिजली चोरों का भी हिसाब होगा। ये तमाम की तमाम जो कैबिनेट है ये इंशाल्लाह एहतसाब के दायरे में आएगी। एक बंदे ने मेरा मोबाइल खोया था, साहब ये ना कोई लाना मियां साहब वैसे आपस की बात है, आप तो एकदम डराना ही शुरू हो गए नहीं उनको। सुने ना, नहीं मैं नहीं डरती। अभी इन्होंने कहा कि जी इनको भी चोट लगी है, खुदा का खौफ करें। आप इतना झूठ बोल रहे हैं, आप भी खुदा का खौफ करें। मैं तो फिर खड़ी हो गई हूँ, आपके तो मियाँ साहब अभी तक नहीं खड़े हुए। मियाँ साहब इनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए कोई कारकर्दगी दिखा अच्छा दो। ना खुद करेंगे 2 मिनट। हाँ, बाकी मैं मुझे बच्चों की यही हालत समझो कि देख असमा लो। बुखारी आए ना। अश्कबारी का हुक्म जारी है, रो रही कौम ये बेचारी है। देखना चाहते हैं सड़कों पे, फिक्र किसको पड़ी हमारी है। ओपोजिशन में और हुकूमत में जारी लफ्जों की गोलाबारी है। आओ आओ आओ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां साहब ये बताएं, आप तो अपोजिशन में हैं और आपने इससे पहले हुकूमत भी की है, तो लोगों की नजरें तब्दील होती हैं या रवैये तब्दील होते हैं अपोजिशन में जब होता है इंसान? चौधरी साहब मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह के फजल से जिस तरह पहले लोग इज्जत देते थे अब उससे भी ज़्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि हम अपोजिशन में बैठे हैं। लोग जो हैं वो हमारा ख्याल करते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि हमें किसी इम्तिहान में ना डालें, क्योंकि लोगों को पता है कि हुकूमत जो है वो हमारे मुखालिफ है। और 3.5 साल तो आपको पता है इन्होंने चोर डाकू में गुजार दिए। अब ये गरीब अवाम बेचारी देखें कि उसका हाल क्या हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, आप ये देखें ज़रा अकरम भाई को, कि इनका हाल देखें। इसी तरह इधर लोगों का नहीं हाल ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत च तो मैं एडे रखे थे है ना। देखिए वासिफ चौधरी साहब, असम्बली के अंदर मैंने कोशिश की है कि जो अवामी मसाइल हैं उस पर बात करूं। मैं हुकूमत को बावर करवाऊं कि ये हमारे मसाइल हैं, ये महकमों की कारकर्दगी है, ये रिपोर्टें हैं, ये ऑडिट रिपोर्टों का ये रिज़ल्ट है, वो मैं पेश करता हूँ असम्बली के अंदर। कोशिश करता हूँ इनको जगाने की। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है
कि ये हुकूमत, मैं ना मानूं कि ये पहली हुकूमत है कि जो गलत बात देखते हुए भी ये हुकूमत जो है ये आंखें चुराती है। डिटाई के साथ ये कहते हैं कि नहीं हम ठीक कर रहे हैं, अच्छा, जबकि आप देखें कि अगर ये ठीक कर रहे हो तो अवाम का ये हाल ना हो जो हाल हो चुका। नार भाई ने एक बार स्पीकर साहब ने असम्बली चो बाहर कटता है, उन्होंने कह रहे मैं आज बड़ा खुश है, तुम डांस करके विखावा। आपने सही कहा कि जहां पे गलती हो वहां पे तो आपको माननी चाहिए आसिया जी। तो इससे मुझे याद आया कि वो पिछले दिनों एक ऑडियो मैंने आप लोगों की सुनी थी, वो उसके अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे सहाफियों के लिए, तो वो सर क्या मामला था? देखें, वो जो मैटर है वो बिल्कुल फोन टेप किया गया है, किसी ने उस टेप को चलाया है जी। अब भी जब तक उसका कोई फ्रांजिक नहीं होगा, बात सुने, तब वो तक- आपकी तब लीडर तक जो है तो वो कुछ कह नहीं कहा चुकी जा हैं कि सकता। मुझे ये बताएं, मेरी आवाज है, मगर मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहा कि टेप क्यों किया। वो टेप करें तो ठीक है, नहीं, ये नहीं, करें तो ना ना ना, गलत है। एक मिनट, मगर मुझे ये बताएं कि टेप तो सही थी ना? जब तक उसका फ्रांजिक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आप वो नहीं ठीक- कह रहे, और जिनकी टेप थी उन्होंने कह दिया कि मेरा सवाल ये है कि मेरी टेप क्यों की गई। देखिए, इसका जवाब फिर वही दे सकते हैं कि ठीक है या गलत है। नहीं, ठीक है गलत नहीं, मुझे ये बताएं, अगर वो टेप, जो कि मैं आपको जुमला दोहरा रहा हूं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले मुझे बताएं कि मेरा फोन टैप क्यों किया गया, जिसका मतलब है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये आपकी आवाज है जो टैप किया गया। नहीं, और आप उनके काउंटर कर अल्फाजों रहे पे हैं। गौर करें। उन्होंने कहा कि पहले मुझे ये बताएं। सर, अभी ये साबित उन्होंने होना ये तो नहीं बाकी कहा है ना कि पहले ये मुझे टेप ये असला या बताएं कि नकली। अशफाक का फोन टैप क्यों किया गया, उन्होंने कहा पहले मुझे ये बताएं मेरा फोन टैप क्यों किया। तो मतलब देखिए, है वासिफ कि चौधरी मेरी ही साहब, टेप मैं थी। इस बहस से आपको निकालता हूं के? देखें, जिसने भी टेप की है या जिसने भी ऐसी बात की है ठीक है। वो गलत है। अदारों को अपनी हदूद में रहना चाहिए। इस तरह किसी की प्राइवेसी को इस ठीक तरह डिस्टर्ब करना, चाहे वो ठीक है। मेरी पार्टी से हो। छोड़े, तो भाई आप यहाँ सुनाएं, पर आपका 22 क्या करोड़ हाल है? आवाम को जिन्होंने इन्होंने जो मानना हाल नहीं है, करके वो रख कहते दिया है रहेंगे, वो ये आपको मानेंगे नजर नहीं आ रहा। आपको एक टेप नजर आए। मैंने इस बात को तस्लीम किया है कि जो भी काम गलत होगा, किसी की प्राइवेसी को सर disturb प्राइवेसी नहीं, करना, किसी को गाली निकालना गलत है या नहीं? किसी को गाली निकालना भी गलत है। बस ये सुनना था बिल्कुल, ये बात है। प्राइवेसी के ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं है कि वो किसी की भी हो वो गलत है। सर, आई एम एग्री विद यू। वही ना, वो आप कह रही थी कि आए कुछ और बात करते हैं, तो ये बताएं कि महंगाई का क्या हाल है? बताती हूँ आपको, बताती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हुई है? नहीं, पूरी दुनिया में ये है। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में हुई है। पाकिस्तान में तो पूरी दुनिया की निस्बत बहुत कम हुई है। पूरी दुनिया जी में फिर ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ हाँ, एक तो ये भी है कि पूरी दुनिया में, और मैडम चीजें बहुत सी होती है, बहुत फैसिलिटीज और होती है, वो पाकिस्तान में नहीं है, तो हम पाकिस्तान के हिसाब से बात करते हैं। तो पाकिस्तान के हिसाब से कम हुई है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, साउथ कोरिया के अंदर एक शिप का डिजास्टर हुआ था 2014 में, उनके प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था उसके ऊपर। ठीक है, इट वाज एन एक्सीडेंट, एक क्रूज शिप का हुआ था, तो उसका इस्तीफा दिया था। पाकिस्तान में तो ये भी नहीं होता। तो फिर जब पाकिस्तान में ये वाला नहीं फॉलो करे, तो फिर हम आपका वो वाला एग्जांपल को फॉलो करें कि बाहर इतनी महंगाई है। नहीं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है ना वासे। आप माशाल्लाह, अब आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आपको अगर किसने आप कहा ऐसी ये? बात करें। नहीं, मजाक के बाद मैं सिर्फ इंग्लिश सीख के बैठा हूं यहाँ पे। इसका मेरे पढ़े लिखे होने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बात सुने, आसिया जी, मुझे एक बात जी। बताएं, आपको याद है कि आपकी और मेरी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? ਮੇਲੇ ਤੇ शारा 90 जी आप बताइए, आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी 2018 में, कहाँ पे हुई थी शारा 90 पे। और क्या था वहां पे? एक फंक्शन था, फंक्शन था, शोबिस वाले आए हुए थे। शोबिज वाले थे। जी। और मुझे याद है कि मेरी सीट जो थी वो तकरीबन कोई इस तरफ मेरे 7-8 विमेन एमपीएस बैठी हुई थी। जी। और बिल्कुल कोई अक्टूबर होगा, मेरे ख्याल से भी 1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा पंजाब गवर्नमेंट बने हुए। आपको याद है कि वो 7-8 खवातीन बातें क्या कर रही थी, क्योंकि मैं सबसे करीब था इसलिए मुझे ये आवाज आ रही थी। वो मुझे बाद में पता चला किसी ने मेरी नेम प्लेट उठा के ना इधर कर दी, तो वो जिसने की थी वो तो कहीं ले गए, मेरी सीट लेके मैं खवातीन सेक्शन में बैठ गया। उसके बाद 7-8 एमपीएस थी मेरे साथ। आपको याद है उन्होंने बातें क्या की थी? नहीं, वो मुझे नहीं याद, क्योंकि मैंने अपनी हंसी इसलिए कंट्रोल की हुई थी कि मेरे साथ सीएम साहब की सीट थी और उनके बिल्कुल ऑपोजिट अंजुमन साहिबा बैठी हुई थी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ हुकूमत आपकी enjoy कर रहे सीट हो। सीएम साहब के साथ थी। हाँ, एक छोड़ के साथ। आप मुझे सीएम समझ रही हैं, आपकी सीट मेरे साथ थी। मैं आपको याद कराता हूं। आसिया जी, आपको इसलिए याद करूं कि इसका रिकॉर्ड में वो तस्वीरें भी मौजूद हैं कि मेरे साथ जो 7 खवातीन थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि अंजुमन साहिबा और सीएम बुज़दार साहब की सीट बिल्कुल आमने सामने थी। और जो कॉन्वर्सेशन उस दिन मैंने विटनेस की थी, जो मुझे आज भी याद है, जिसका मैंने कभी जिक्र नहीं किया और ना मैं ऐसा करूंगा, वो एक मेरी जिंदगी की सबसे इंटरेस्टिंग तरीन कॉन्वर्सेशन थी, जो उन 7 खवातीन ने कॉन्वर्सेशन करके कमेंट्री चल रही थी मेरे यहाँ पे। क्या कह रही थी? वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। ऐसे आपको मेरी कसम बताओ। इनका चौधरी साहब मसला ये है कि ये चलो, पता फिर नहीं किस घूम दुनिया से यहाँ पर आकर मुसल्लत हो गए। अच्छा,
मसला ये है कि ना इनको महंगाई नज़र आती है, ना इनको आवाम नज़र आती है। इनसे बात करो तो ये अमेरिका की बात करते हैं, इनसे बात करो तो ये चाइना की करते हैं, कभी ये जापान की करते हैं। इनके लीडर की आप बात सुने तो वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, कैमरों में अक्सर ये चलती रहती हैं उनकी बातें। वो कभी किसी की सरहद किसी से मिला देते हैं। इसी तरह मेरी बहन भी अब कह रही है कि महंगाई तो है नहीं। भाई महंगाई का मैंने पूछना कब है तो कहा इन कि लोगों से महंगाई नहीं है? पूछो। जो महंगाई planning- है, हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई हर नहीं है, मुल्क के महंगाई अंदर है जो और उसको planning- कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें अवाम ने भी हमारा साथ देना है। आप कैसी बातें करते हैं? आप तो सारा दिन होते हैं अपने दफ्तर में, मैं अपने घर की ग्रोसरी खुद करती हूँ। आप ये बताएं अवाम ने और मुझे आपका भी साथ पता देना है है। जब इनका आपने किया कभी ग्रोसरी खुद? 300 रुपए किलो टमाटर मैं खुद लेके आती हूँ बिल्कुल। मियाँ साहब के दौरे हुकूमत। तारीख की जो महंगाई की सतह है, हाँ जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी नाअहली की वजह से जो अवाम परेशान है। आप देखें कि घी का रेट 400 रुपए किलो हो गया, पता है आपको इस बात का? जी पेट्रोल का रेट 146 पे चला गया, पता है आपको इस बात का? नहीं तो पेट्रोल क्या आपके मुझे घर ये से बताएं, निकलता है? वो दालों का बाहर से रेट, आता है, क्रूड दालें जो महंगा है जो होगा। हमारे दौर में 60 से 70 से 80 रुपए किलो तक होती थी, आज वो 250 रुपए किलो क्रॉस कर चुकी हैं, 350 रुपए किलो तक जा रही हैं। मुझे ये बताएं, क्या गरीब आदमी ने चारा खाना है? आटा आप देखें 35 रुपए से उठा के आपने 80 रुपए पे पहुंचा दिया है। ठीक है, तो हम आपको अगर क्या इनकी पता है तरह देखिए, किस चीज ताहिर की आप साहब, बात ग्रोसरी सुन- करती हैं? मुझे ये बात बताएं। सुने, मेरी बात सुने ताहिर भाई, आप बात जो है ना आप घुमा फिरा देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग बाहर से कर्जे लेके इधर सस्ता कर देते थे, वही हम जो है कर्जा उतार रहे हैं सूद समेत आपके लिए। वे आपका लिया बस मैं कर्जा ये हम बात उतार रहे दावे हैं। से कह रहा हूँ। चैलेंज और- करें, चैलेंज करें। फिर चैलेंज दावे से और चैलेंज के साथ कह रहा हूं। चैलेंज के साथ कह रहा हूं। ये मोबाइल में मेरे झूठ बात- डॉक्यूमेंटरी मौजूद है, अभी हम निकाल लेते हैं पंजाब गवर्नमेंट की देख के डॉक्यूमेंट्री। निकालिएगा, कोई ठीक है? एवं ही ना गलत वाली ना निकले। मैं ये कह रहा मोबाइल हूँ लेके आए हैं कि तो मैं मैं भी इनको पर्चा लेके दिखा आता देता है। हूँ, आपके भी पास मोबाइल मैं नहीं, इनको दिखा मोबाइल देता नहीं हूँ है, कि मैं जो लिख के लाई इनकी हुई हूँ। वजारत खजाना की जो कारकर्दगी रिपोर्ट इस दफा जारी हुई है, जो इनकी प्राइसेस जारी हुई हैं, जो इनकी प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने खुद जारी किया है, वो इनसे पूछ के देखें कि वहां पर कितने % महंगाई हुई है। क्या आपने किसी मजदूर की तनख्वाह 15,000 से उठा के 30,000 की है? अच्छा नहीं, वो तो आपने भी नहीं की थी। नहीं, हमने की थी। इतनी नहीं की थी। देखिए सर, ना, ना, इससे ना, बात- सर, ना। इन्होंने ना, सर, ऐसा- इतनी इन्होंने नहीं। हमने एहसास देखे, हम प्रोग्राम शुरू 5.8 पे छोड़ इन्होंने के गए थे। एहसास राशन आपने प्रोग्राम एहसास शुरू प्रोग्राम किया। शुरू किया? बिल्कुल किया, कब बिल्कुल। किया? बेनजीर इनकम सपोर्ट, हाँ, बेनजीर उसको एक्सटेंड इनकम कर दिया था सपोर्ट। आपने। देखिए हमने और ऐसी उसमें बात ना उसमें करें। किनका था? और अपने ही उसमें अफसरों हमने को उसका नवाजा नाम जाता तक था। चेंज नहीं किया। उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम तक हमने चेंज नहीं किया। हम इन जैसे सिर्फ इश्तिहारी काम नहीं करते। हमने अवाम को मोटरवे बना के दिखाया, हमने अवाम को नए एयरपोर्ट बना के दिखाए, हमने पंजाब का फार्म टू मार्केट रोड बना के इनको दिखाए। पूरे जो हमारे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स थे पंजाब के, उनके अंदर हमने मेगा प्रोजेक्ट्स, नए अस्पताल बना के दिखाए, नए कॉलेजेस, नई यूनिवर्सिटियां। मुझे ये बताएं, किसी 3 यूनिवर्सिटियों का नाम बताएं जो इनके पंजाब में आप बनी यहीं पे हैं। रुके, 1 मिनट, आपके मैं चैलेंजेस से बहुत तंग हूं। आप अच्छा। बताएं आसिया जी। यूनिवर्सिटी मैं ऑफ करता हूं ना। चकवाल, अभी चकवाल नमल यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी, ठीक है। अभी मैं देखें, नमल यूनिवर्सिटी भी पहले की है। नहीं, आप नमल यूनिवर्सिटी नहीं कहाँ काउंट पे? होगी। नहीं नहीं, अभी उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा आप दिया गया है। नहीं, गलत यूनिवर्सिटी का बात है, दर्जा- अब गलत दिया बात गया, है। हमने देखें दिया, अभी मेरी कमेटी से पास अभी हुई है। इन्होंने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थी, हाँ जी, उनका बिल इन्होंने जल्दी में पास करवाए हैं। उनके 6 नहीं, बिल नहीं, एक दिन में। बिल्कुल गलत बात कर रहे वासिफ हैं, चौधरी private साहब, universities 6 बिल्कुल। बिल जो हैं वो एक दिन में Government पूरा side बिजनेस के जी- बलडोज करके इन्होंने बिल पास करवाए हैं। क्या देखिए उस जी- गुनाह में ये शामिल नहीं है? बताएं। नवल यूनिवर्सिटी तुसी बनाई, नवे ताले ते उन्होंने लवाए ना। अब मैं आपको बताती हूँ, एक्सटेंशन ऑफ पीफ प्रोग्राम फॉर नीडी एंड जो थे बच्चे मेरिट पे उनको दिया गया। इनके दौर में वो FSC तक थे, हमने उसको PhD प्रोग्राम पे कर लिया। एहसास राशन प्रोग्राम हमने दिया। ये मोटरवे की बात करते हैं, इन्होंने अपनी जेब से बनाई थी। आपका मेरा इनका पैसा था, ठीक है। और ये यही कहते तो हम हैं कह रहे हैं कि इनका पैसा अपनी और अगर- जेबों में न डालें, इनका पैसा इन पर लगाएं, महंगाई को कंट्रोल करें।